इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम अअज़मु दरजतन इंदल्लाह व उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। व क़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफ़ूर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात तौसीफ़ात बुज़ुर्गी किब्रियाई बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार है जो पालनहार है, मुरब्बी है, हम सबको पालने वाला है। बादहु दरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाह के भेजे हुए तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे इस्लामी भाइयों, नौजवान दोस्तों, बुज़ुर्गों, पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, छोटे छोटे मासूम बच्चों, आज अंग्रेज़ी तारीख़ 11 अगस्त सन 2023 बरोज़ जुमा बमुताबिक अरबी तारीख़ 23 मुहर्रमुल हराम सन 1445 हिजरी बरोज़ जुमा। आज मेरी तकरीर का उन्वान है जंगे आज़ादी में उलमाए हिंद का किरदार। ये उन्वान मैंने इसलिए उठाया है, आजकल स्कूलों में, कॉलेजों में, हाई स्कूलों में जो हमारे इस हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में जो मुसलमानों ने कारनामा अंजाम दिया है, आज स्कूलों में यह नहीं बताई जाती है कि हिंदुस्तान में कितने मुसलमानों ने इस जंग आज़ादी में शरीक रहे। इसीलिए मैंने, अब चूँकि 2-3 दिन के बाद 15 अगस्त आने वाला है, इसलिए मैं मुनासिब यही समझा कि इसी उन्वान पर बयान किया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है या इलाहुल आलमीन मुझे हक़ बात कहने, हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा उस पर नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व हाजरू, जो लोग ईमान लाए और हिजरत की और जिहाद किया अल्लाह के रास्ते में अपनी जानों और अपने मालों के साथ, अअज़म दरजतन इंदल्लाह,
तो उनके लिए उनके रब के नज़दीक बहुत बड़े दर्जे हैं। व उलाइका हुमुल फाइजून, और वही लोग कामयाब हैं। हम साल में 2 ईदें मनाते हैं, एक ईद उल फित्र, दूसरा ईद उल अज़हा के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी तरह से हम साल में 2 दिन आज़ादी मनाते हैं, एक 26 जनवरी, एक 15 अगस्त के नाम से जाना जाता है। 26 जनवरी को हिंदी में गणतंत्रता दिवस कहा जाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है। 26 जनवरी को उर्दू में यौम जमहूरिया कहा जाता है और 15 अगस्त को उर्दू में यौम आज़ादी कहा जाता है। 26 जनवरी यौम जमहूरिया सन 1950 ईस्वी को इस हिंदुस्तान को आज़ादी मुल्क करार दे दिया गया और सन 1947 ईस्वी को इस हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। दुनिया में जब कोई कौम गुलाम हो जाती है तो बदकिस्मती से उस कौम के जहन और फिक्र की परवाज़ रह जाती है और उसकी हर चीज़ पर गुलामी की मोहर साबित हो जाती है। हिंदुस्तान जहाँ के बाशिंदे चैन और सुकून की ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे, हिंदुस्तान जहाँ के लोग आराम और इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ ऐसी साजिश और शातिर कौम ने उनके लिए चैन और सुकून का सांस लेना दूभर कर दिया। अंग्रेज़ अपने मक्र व फरेब के ज़रिए हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने की कोशिश करते रहे। औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद मुल्क के अवाम खुद आपस में लड़ने लगे और बदबख्त अंग्रेज़ों ने उस इख्तिलाफ व इंतशार का पूरा फ़ायदा उठाया और सबसे पहले नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त देकर सबसे पहले बंगाल पर कब्ज़ा कर लिया। फिर चंद ही दिनों के बाद उन्होंने कलकत्ता और मद्रास पर भी कब्ज़ा कर लिया और हुकूमत करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर सन 1865 ईस्वी में कब्ज़ा कर लिया और हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया और हुकूमत करना शुरू कर दिया। इसलिए हिंदुस्तानियों को उस सियाह दिन को देखने पर मजबूर होना पड़ा। आज मैं उन याराने बासफा और शहीदान इश्क वफ़ा और सराखिल आज़ादी के तज़किरे की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जिनका कल्बो जिगर इस्लाम की अज़मत से मामूर था, जिनके चेहरे पर इस्लाम की किरणें जलवा फेगन थी, जिनका दिल जज्बा जिहाद से सरशार था। आज मैं उन्हीं इस्लाम की थोड़ी सी तारीख और अदना सी झलक दिखाना चाहता हूँ कि उन उलमा इकराम ने इस जंग आज़ादी में क्या कारनामा अंजाम दिया है और उनका मकाम क्या रहा है। मोहतरम हज़रात, इस चमनिस्तान आलम का पत्ता पत्ता और बोटा बोटा इस बात पर शाहिद है कि ये तबका उन अस्हाब फिक्र नज़र और वारिसाने कल्बो जिगर का तबका है कि जिन्होंने तारीख के हर नाजुक मोड़ पर इस उम्मत की रहनुमाई और दस्तगिरी फरमाई है। जब भी बातिल ने हक को चैलेंज किया है, उसके चैलेंज को कबूल किया है और सरबकफ मैदान में आ निकले हैं और जमकर पूरी बेखौफी से बातिल का मुकाबला किया है। उन्होंने जाने तो दे दी मगर कभी बातिल को पीठ ना दिखाई। उन्होंने सर तो कटा दिया मगर परचम इस्लाम को सरनिगो ना होने दिया। जब जल्लाद तलवार चमकाता हुआ आगे बढ़ा तो उन्होंने मुस्कुरा कर नजर से नजर मिलाई और फिर ये कहते हुए मर्दानावार तलवार के नीचे सर रख दिया। किसी अरबी शायर ने क्या ही खूब कहा है, फलस्तु उबाली हीना उक्तल मुस्लिमा अला अय्य शिक्किन काना फिल्लाहि मसराई। खुशा वक्ती के मेरी मौत तेरे कूचे में आ जाए, यही तो जिंदगी का आखिरी अरमान है साकी। गर्जे के उन्होंने हर महाज पर बातिल का मुकाबला किया, हर तरह से बातिल का मुकाबला किया। जरूरत पड़ी तो गोली चलाई, जरूरत पड़ी तो तलवार चलाई, जरूरत पड़ी तो कलम चलाई, जरूरत पड़ी तो तलवार फेंकी कलम उठा लिया। जब जरूरत पड़ी तो अपनी शोला नवाइयों से
तूफान, तुंदो तेज सरकशो बेबाक का काम लिया। जब जरूरत पड़ी तो अपने कौम के नन्हे नन्हे नौनिहालों की तरबियत और इस्लाह फरमाकर बातिल के लिए दीवार और बातिल के लिए दीवार आहनी और फौलादी लश्कर बना दिया। आज मैं उन्हें इस्लाम की थोड़ी सी तारीख और अदना सी झलक दिखाना चाहता हूँ। इस चमनिस्तान जब हिंदुस्तान की मुकद्दस सरजमीन पर अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा और वो अपनी शातिराना व अय्याराना चालों से यहाँ के मालिक बन बैठे, जब बाशिंदेगान हिंद पर तरह तरह के जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे, जब हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाया जाने लगा, जब हिंदुस्तानियों का खून उनके पसीनों से अर्जा होने लगा, तो ऐसे नाजुक वक्त में सबसे पहले जिस शख्स ने आलम बगावत बुलंद किया वो मुहद्दिस कबीर, इमाम जलील, रईसुल औलिया, फखरी चमन, नादिश वतन शाह अब्दुल अजीज बिन वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी है। ये वही मर्द मुजाहिद है, ये वही मर्द मुजाहिद दुर्विश खुदा है जिसने वक्त से बहुत पहले मुसलमानों के नस्बुल ऐन का ऐलान फरमा दिया था। जहां तक दूसरों को पहुंचने के लिए अभी बरस इंतजार करना था, शाह अब्दुल अजीज का फतवा क्या था? गोया एक बरके बिआमा था जो दुश्मनों के नखले तमन्ना पे गिर पड़ी, अंग्रेजों की नींद हराम हो गई, जगह जगह आजादी के शोले भड़कने लगे, जगह जगह आजादी के परचम लहराने लगे और हौसलों ने अंगाड़ियां लेनी शुरू कर दी। मसनदे दर्स पर बैठकर कुरान और हदीस के दर्स देने वाले उलमाए किराम खानकाहों में बैठकर अपने खूने जिगर से शम्अ इस्लाम रोशन करने वाले मशाइख इज़ाम अपने मदरसों और खानकाहों को छोड़कर मैदान में आ गए और बेसरो सामानी के आलम में निकल पड़े। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा था, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, राह राह आते गए कारवां बनता गया। एक कारवां तवील मसाफत तय करते हुए उनके पांव मुसलसल लहूलुहान होते रहे, लाखों करोड़ों का वजूद गुबारे राह बनकर उड़ गया। कभी जबरो तशद्दुद की खारदार झाड़ियों ने उनके दामन को तार-तार किया, कभी वहशत और बर्बरियत के पहाड़ उनके राह में हाइल हो गए, मगर इस बज़्म जुनून के दीवानों ने हिम्मत नहीं हारी। हादिसात और मसाइब से टकराते हुए मंजिल मकसूद की जानिब बढ़ते रहे और पहुंचकर ही दम लिया। मकसूद जानिब की तरफ बढ़ते रहे, रास्ते की कुर्बत और दूरी से बेफिक्र, तमानियत कल्ब व जिगर से मुस्तगनी, परेशानी इफ्कार के एहसासात से बेनाज, खतरात वसाविस की गिरफ्त से बेपरवाह मंजिल मकसूद की तलाश में कभी अरब तुर्की की राहों को नापते हैं, तो कभी रूस और अफगान की बारियां पैमाई करते हैं, तो कभी माल्टा की कोठरियों में क्याम करते हैं, तो कभी अदालत के कटहरे में खड़े होकर नगमा आज़ादी सुनाते हैं, तो कभी रिवाल्वर पर उंगली रख देते हैं। शायद के मंजिल निशान ही, शायद की उंगलियों की निशान ही मंजिल का पता बता सके। गर्ज के उन दीवानों ने हर राह से महफिल तक पहुंचने की कोशिश की और पहुंचकर ही दम लिया। तारीख़ हिंद कहती है कि इस बज़्म जुनून के दीवानों हर राह से पहुंचे महफिल तक, बेताबई उनकी आम हुई सहराओं से लेकर साहिल तक। हाँ, संग गिरा पे लिखते थे वो अपने दिले नादान का हाल, शायद के तलाशे मुक्तल में पहुंचे कोई पत्थर कातिल तक। ये वाक़या है कि अगर हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में उलमा हिस्सा ना लेते तो यह हिंदुस्तान कभी भी आज़ाद ना होता, यह हिंदुस्तान कभी भी आज़ाद ना होता। अगर ये सरखीले आज़ादी ना होते तो तहरीक आज़ादी ना चलती, तहरीक बालाकोट ना चलती, तहरीक रेशमी रुमाल ना चलती, तहरीक खिलाफत ना चलती, मुकद्दमा वहाबियान ना चलता, अंबारा साजिश केस न बनता। अलगत उलमाए किराम ही ने अपने खूने जिगर से सींचा और परवान चढ़ाया है। चुनांचे 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी में बड़े बड़े उलमा को शहीद कर डाला। बदबख्त अंग्रेजों ने 5 लाख उलमाए किराम को शहीद कर डाला। सिर्फ कलकत्ता के अंदर 2 लाख से ज्यादा उलमाए अहले हदीस को शहीद कर दिए गए। आईने ईद के मौके पर उनके मकानात और घरों पर बुलडोजर चला दिए गए।
और उनके बाल बच्चे, औलाद आल औलाद, खानदान को तबाह और बर्बाद कर दिए गए। उनकी उन उलमा इकराम की लाइब्रेरियां और उनकी तसनीफात जला दिए गए। उस 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी में 2 लाख मुसलमान शहीद किए गए, जिनमें 51,500 उलमाए किराम थे। सिर्फ दिल्ली के अंदर 500 उलमा को फांसी के फंदों पर लटका दिया गया। बहरहाल जब इस वसाइल की किल्लत और अपनों की गद्दारी की वजह से जब फरंगियों का गलबा हुआ तो वायसराय बरतानिया ने अपने हिंदुस्तानी मशीरों से राय तलब की कि बताओ हिंदुस्तान में तुम्हारी हुकूमत कैसे कायम रह सकती है। तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े सियासतदान डॉक्टर विलियम योर्ड ने जो रिपोर्ट पेश की, इसमें लिखता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेदार मुसलमान है और ये जंग आजादी सिर्फ मुसलमानों ने लड़ी है। इसलिए जब तक मुसलमानों को खत्म नहीं करेंगे तब तक हम ये जज्बा इस पर हुकूमत नहीं कर सकते। इसलिए जज्बा जिहाद को खत्म करना जरूरी है और जज्बा जिहाद को खत्म करने से पहले पहले एक और चीज का खत्म करना जरूरी है और वो ये है कि हिंदुस्तान से उलमा, मुसलमान और कुरान को खत्म कर दिया जाए। चुनांचे वो बदबख्त अंग्रेजों ने सन 1861 ईस्वी में 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे बदबख्त अंग्रेजों ने जला दिए और फिर उसके बाद ये फैसला किया कि हिंदुस्तान से उलमा इकराम को खत्म कर दिया जाए, कोई हिंदुस्तान से मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए। और 1864 ईस्वी से लेकर के 1867 ईस्वी तक यानी 3 साल के अंदर उन्होंने उलमा को खत्म करने का फैसला किया और ये हिंदुस्तान की तारीख के बड़े अलमनाक साल है। उन्होंने बड़े अलमनाक साल है और उन्होंने 14,000 उलमाए किराम को तख्ते-ए-दार पर लटका दिया। मेरे इस्लामी भाइयों, मैं ये नहीं कहता कि जंग आज़ादी सिर्फ मुसलमानों ने लड़ी है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि इस जंग आज़ादी में सारे लोग शरीक रहे। वहाँ अहले हदीस उलमा इकराम भी थे, अहनाफ उलमा इकराम भी थे, मुसलमान भी थे, हमारे गैर मुस्लिम भाई भी थे। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने कुछ नहीं किया। आज भी आप बम्बई इंडिया गेट में चले जाइए, बम्बई इंडिया गेट में 95,300 लोगों का नाम लिखा हुआ है, जिनमें से 61,300 मुसलमानों के नाम है जिन्होंने इस जंग आजादी में हमारे हिंदुस्तान को अंग्रेजों के हाथों से छुड़ाने के लिए 61,300 मुसलमानों के नाम बम्बई इंडिया गेट में आज भी नाम मौजूद है। आप जाकर के देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो लोग कहते हैं कि इस हिंदुस्तान में मुसलमानों ने कुछ भी नहीं किया, जितना मुसलमानों ने किया उतना किसी ने नहीं किया। चलिए और आगे चलते हैं। फिर अंग्रेज मौलिक मिस्टर एडवर्ड टॉमसन अपनी याददाश्त में लिखता है कि हिंदुस्तान को खत्म कर दिया जाए। टॉमसन कहता है कि दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई ऐसा दरख्त ना था जिस पर उलमा की गर्दनें ना लटकी हुई हो। टॉमसन कहता है कि उलमा के जिस्मों को तांबे से दागा गया। टॉमसन कहता है कि उलमा के जिस्मों को सुअरों की खालों में बंद करके जलते हुए तनूरों में डाला गया। टॉमसन कहता है कि उलमा को हाथियों पर खड़ा करके और हाथियों से बांध करके हाथियों को नीचे से चला दिया गया। टॉमसन कहता है कि लाहौर की शाही मस्जिद में जिसके सिहन में बदबख्त अंग्रेजों ने फांसी का फंदा बनाया था, एक एक दिन में 80-80 उलमा इकराम को फांसी दी जाती थी। लाहौर की दरियागावी में 80-80 उलमा को बोरियों में बंद करके डाल दिया जाता और ऊपर से गोलियों का निशाना बना दिया जाता। टॉमसन कहता है कि मैं जब अपने खीमे में गया तो मुझे मुर्दार की बदबू महसूस हुई। मैं पीछे जाता हूँ, देखता हूँ तो वहां 40 उलमा को आग में पकाया जा रहा है। फिर मेरे देखते देखते 40 और उलमा इकराम को बुलाया गया और कहा कि ऐ मौलवियों, तुम्हें भी उन 40 उलमा की तरफ तुम्हें भी आग में
में पका दिया जाएगा। तुम में से सिर्फ एक आदमी ये कह दो कि 1857 ईस्वी की जंग आजादी में हम शरीक नहीं थे, अभी छोड़ देते हैं। लॉर्ड टॉमसन कहता है कि मुझे पैदा करने वाले की कसम, कोई आलिम उनमें ऐसा नहीं था, सारे के सारे आग में पक गए, मगर बातिल के सामने, अंग्रेज के सामने किसी ने भी गर्दन नहीं झुकाई। आज उन तारीख को स्कूलों में, कॉलेजों में नहीं बताया जाता है। जितनी तारीख, बल्कि मैं ये कहूं कि हमारे हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम ने पटना में एक जगह है सादिकपुर, आप किसी भी तारीख उठा करके देख लीजिए, गूगल में सर्च करके आप देख लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान की तारीख में जंग आज़ादी में पटना सादिकपुर के उलमाए किराम ने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं लड़ाई लड़ी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद पटना सादिकपुर में जाकर के कहा था, और उन्होंने अपनी जबान से यह इतराफ़ किया था कि अगर इस जंग आज़ादी की लड़ाई को, पूरे हिंदुस्तान की कुर्बानी को अगर एक पल्ले में रखा जाए और पटना सादिकपुर के उलमाए किराम की कुर्बानियों को अगर एक पल्ले में रखा जाए और तोला जाए, तो पटना सादिकपुर के उलमाए अहले हदीस का पल्ला बहुत ज्यादा भारी होगा। और हमसे पूछा जाता है कि तुमने क्या किया, और आज आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे मुसलमानों की प्रॉपर्टी को आज अपने नाम कर रहे हैं। जितने मुसलमानों ने अपना खून बहाया, किसी ने खून नहीं बहाया। और अगर हकीकत है कि अगर हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में अगर उलमाए किराम हिस्सा ना लेते, ये हिंदुस्तान कभी भी आज़ाद ना होता। मैं आपको चंद नाम बताऊंगा जिन्होंने इस हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में शरीक रहे और जिन्होंने इस हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की लड़ाई में शरीक रहे। सबसे पहले उलमाए किराम, नाम है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, शाह इसहाक दहलवी, सैयद शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी, मौलाना इनायत अली सादिकपुरी, मौलाना अब्दुल्ला अजीमाबादी, मौलाना अब्दुल रहीम सादिकपुरी, मौलाना अबुल वफा सनाउल्लाह अमृतसरी, मौलाना हाफिज अब्दुल्ला गाजीपुरी, मौलाना अहमदुल्लाह खान, टीपू सुल्तान, इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हैदर अली, मौलाना अबुल कासिम सैफ बनारसी, मौलाना अबुल कासिम मोहम्मद अली मौवी, मौलाना मोहम्मद अहमद मुदर्रिस मौवी, मौलाना अब्दुल अजीज़ रहीम आबादी, मौलाना फजले इलाही वजीर आबादी, मौलाना अब्दुल रहीम उर्फ मौलाना मोहम्मद बशीर, दिल्ली में पंजाबी अहले हदीस, कलकत्ता में कपड़े और लोहे के बड़े बड़े ताजिर, मद्रास में काका मोहम्मद उमर, बंगाल में मौलाना अब्दुल्ला अलकाई, मौलाना अब्दुल्ला अलबाकी, अशफाकुल्ला खां, ये सारे के सारे अहले हदीस उलमाए किराम थे जिन्होंने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में लड़ाई में शरीक रहे। अहनाफ में उलमाए किराम थे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, मौलाना मोहम्मद कासिम नानतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हाफिज जामिन शहीद मौलाना फजल हक खैराबादी, मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली रामपुरी, मौलाना डॉक्टर बरकतुल्ला भोपाली, मौलाना किफ़ायतुल्लाह दहलवी, मौलाना नूरुद्दीन बिहारी, ये सारे के सारे अहनाफ उलमा किराम थे। हमारे गैर मुस्लिम भाई भी इस हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में शरीक रहे। गैर मुस्लिम भाइयों का नाम है लाला लाजपत राय, गांधी जी, लोकमान्य तिलक, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चिदम्बरम पिल्लाई, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, लाला हरदयाल, चित्तरंजन दास,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, डॉक्टर ताराचंद चंद और डॉक्टर विलियम योर, ये गैर मुस्लिम भाई थे। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मुसलमानों ने जंग आज़ादी लड़ी है, बल्कि मुसलमान और हमारे गैर मुस्लिम भाई भी लड़ाई में शरीक रहे। लेकिन ये कहना गलत है, और कान खोल करके सुन लीजिए कि मुसलमानों ने जंग आज़ादी में जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जितना अपना खून बहाया है, किसी ने भी अपना खून इतना नहीं बहाया। अगर ये उलमा हिस्सा ना लेते तो ये हिंदुस्तान कभी भी आज़ाद ना होता, कभी भी आज़ादी ना मिलती, और आज भी हम अंग्रेज़ों के गुलाम बन करके रह जाते। ये उलमा किराम थे जिन्होंने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में तन मन धन के साथ बाजी लगा दी, अपने जानों तक को कुर्बान कर दिया, और उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया था। जो मैंने आपको नाम गिनाया, इन्होंने बेहतरीन किरदार अदा किया था, तभी जाकर के ये हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने इस हिंदुस्तान में संविधान कानून बनाया था। मेरे इस्लामी भाइयों, तो कहने का मकसद ये है, और जो लोग कहते हैं कि इस हिंदुस्तान में मुसलमानों ने लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों ने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी किसी ने और नहीं लड़ी है। आखिर में इस टॉपिक का और इस उन्वान का खुलासा कलाम ये है कि आज हमारे, चाहे वो छोटे बच्चे का स्कूल हो, चाहे वो हाई स्कूल हो, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, चाहे कॉलेज हो, आज आप कॉलेज और स्कूलों में जाइए तो हमारे पुरखों की ज़िंदगी को भुला दिया जाता है। कभी ये सब चीज़ें बताई नहीं जाती हैं ताकि धीरे धीरे भूल जाए और मुसलमानों के नाम पे निस्तो नाबूद कर दिया जाए, और गैर मुस्लिमों का नाम आ जाए, ताकि हिंदुस्तान में ये गैर मुस्लिमों ने सब कुछ किया है। लेकिन ये कहना गलत है। मुसलमानों ने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी वो और किसी ने लड़ाइयाँ नहीं लड़ी। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, या इलाहुल आलमीन, हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीसों पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीसों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम तमाम मुसलमानों को 5 वक्त का बजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम तमाम मुसलमानों को सुबह शाम कुरान मजीद की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम तमाम मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम तमाम मुसलमानों को बुराई से बचने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम तमाम मुसलमानों को जब तक तू ज़िंदा रखे ईमान और इस्लाम पर रखे, जब हमारा खातिमा हो ईमान और इस्लाम पर हो। आमीन व आखिर।